Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. So let's see. What it says, a block A kept on an inclined surface just begins to slide if the inclination is 30 degree. The block is replaced by another block B and it is found that it just begins to slide if the inclination is 40 degree. So we have to comment about the mass of the two objects, like किसका mass ज़्यादा है किसका कम है, right? क्या what will be the relationship between the masses of the two blocks? So देखो, let's try to analyze this problem. पहले हम ये निकालते हैं कि जो block है, when what is the condition for the block to just start the sliding? कब block just about to slide होता है? At what angle? So let me draw the free body diagram of this block which is kept on an incline of angle theta. So देखो आप इस पे जो forces लगेंगे, एक तो नीचे की तरफ mg लगेगा. So let's directly write the components of mg. इस direction में mg cos theta होगा और सामने की तरफ mg sin theta होगा और फर्दर एक नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इस डायरेक्शन में. नाउ थिंक normal reaction will be equal to mg cos theta because there is no you know motion of this block perpendicular to the inclined plane. बट ये जो mg sin theta है इसके कारण जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ दिस mg sin theta, है ना. तो अगर ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ है तो टू अपोज द रिलेटिव मोशन द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स. Now if I say ki this block is stationary, what does that mean? It's mean the net force on the block is zero, or you can say the vertical forces is zero as well as horizontal net horizontal force is also zero. So इसका मतलब n should be equal to mg cos theta और जो friction force होना चाहिए that should be equal to mg sin theta. Normal will be mg cos theta and friction force will be mg sin theta. This is the condition for the block to be stationary, है ना. ये condition है. अब बट ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? देयर इज अ लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. अगर आप देखो फ्रिक्शन पे एक लिमिटेशन होता है. क्या लिमिटेशन होता है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है? n इंटू म्यू. सो दिस इज द कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी. अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो ये कंडीशन मस्ट है. नाउ थिंक, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ. जैसे फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन थीटा है और शुड बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा इनटू म्यू. म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन. सो देखो क्या आ रहा है, एम जी दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है. इट्स कमिंग आउट टू बी टेन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर आपका जो थीटा है, this theta with the horizontal is less than or equal to tan इनवर्स म्यू, है ना, तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा. और जैसे ही आपका थीटा ज्यादा हो गया, if the theta becomes greater than tan inverse mu, then the block will started sliding. तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा. if theta is just equal to, or you can say if theta is equal to tan inverse mu, ये वाली कंडीशन पे आप देखो जब थीटा tan इनवर्स म्यू होगा देन जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा. सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपका जो थीटा है, इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, then the block will remain stationary. If theta is equal to tan inverse mu, then the block is just about to slide. देखो जो ब्लॉक है वो इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड. अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज किया तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लगेगा. बिकॉज जैसे ही थीटा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यू कैन सी कि जो थीटा है दैट विल बिकम ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एंड दैट इज द कंडीशन फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउनवर्ड, है ना. नीचे की तरफ मूव करने की कंडीशन हो जाएगी. और जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करता है, कैन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन? ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम इस ब्लॉक का कि कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा. सो आप देखो एम जी साइन थीटा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पीछे की तरफ क्या था? एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू, है ना, नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन? दैट विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. इतने एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड मूव करेगा. नेट फोर्स, डाउनवर्ड, नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय द मास. सो दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. और इस पे नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा लग रहे होंगे, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है. नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन. क्या
is there any relation between the angle at which the box is just about to slide and its mass? क्या मास और एंगल के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है. एंगल और म्यू के बीच में रिलेशन है. अगर आपको देखो, जैसे फर्स्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, सो वो जस्ट बिगन टू स्लाइड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री. सो अगर वो हमें ये दिया है कि वो 30 डिग्री पे स्लाइड करना, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, व्हाट डज दैट मीन कि उसका जो एंगल ऑफ रिपोज है, इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं टेन इनवर्स म्यू को, है ना. उसका एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज 1030, दैट इज 1/√3. सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है, nothing more than that. Similarly, for the second block, if its angle of repose is 40 degree, it's just mean that the coefficient of friction between the block and the inclination surface is 1040. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आप इससे बता सकते हो. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मास एंड कि कितने एंगल पे वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड. सो मास के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते. मास ए का भी ज्यादा हो सकता है, बी का भी ज्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है. सो ऑल द थ्री पॉसिबल केसेस, all the three cases are possible. So I hope it's clear. If you have any doubt or want to discuss anything, we can discuss in the Telegram. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.